हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे। कला, छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, ये लगभग हमारा 10वां पार्ट है। ठीक है, इसके 9 पार्ट जो है अपलोड हो चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, नहीं देखे होंगे तो पार्ट वाइज देखिएगा। ठीक है, आपको जो पार्ट वाइज मुश्किल से 15, 16, 17 मिनट का जो है बना हुआ है। ज़्यादा वीडियो नहीं, मतलब जो है पूरा आधा एक घंटा का सेशन नहीं लिया हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट यहाँ पे बोर हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए सेशन को जो है 15 से 20 मिनट के बीच में जो है सेशन को बनाया गया है। ये हमारा 10वां पार्ट है। कल इसका लास्ट पार्ट आएगा। ठीक है, एक पार्ट और आएगा, इसके बाद जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के जो है जितने भी खनिज संसाधन हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन में मैं 115 क्वेश्चन में कवर करा दिया था, तो हम ये जो है 10वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कौन कौन से एग्जाम के लिए काम आएगा? तो छत्तीसगढ़ के सभी एग्जाम के लिए, हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला, छात्रावास अधीक्षक, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री हो गया, मेंस हो गई। क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया गया आपके मेंस लेवल तक के पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है जी, और साथ ही साथ शिक्षाकर्मी भर्ती हो गया, इन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। मतलब छत्तीसगढ़ के हर एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का 116वां क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति के जो स्त्रियां होती हैं, बच्चे जो है खेत में पैदा करती है। ठीक है जी, बैगा, बिंजवार, बिरहौर या भारिया जनजाति। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये आपका भारिया नहीं, मारिया जनजाति। ठीक है, तो मारिया जनजाति जो है छत्तीसगढ़ में, ये जो महिलाएं जो होती है, अपने जो बच्चे जो है, अलग अलग जनजाति में अलग अलग उनके रीति रिवाज होते हैं। ठीक है, तो स्त्रियाँ जो है बच्चे होते हैं यहाँ पे खेत में पैदा करते हैं। ठीक है, खेत में जो है जन्म देते हैं बच्चे को। और जो है मारिया जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करती है? तो जो बस्तर, कोंडागांव, इन जिलों में जो है निवास करती है। सुकमा वगैरह में खास करके मुख्य रूप से जो है निवास करते हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो अलग अलग जनजातियों के अलग अलग जो है जो उनके देवी देवता, संस्कृति, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलिए। छत्तीसगढ़ के जो है 117 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन जो है पंडवानी गायक नहीं है? ठीक है, अभी तक जो पंडवानी को इतनी, इसके बारे में, इसके जो प्रमुख कलाकार, इसको इतना बार बता चुका हूँ तो आपको जो है रट गए होगा। ठीक है, डेली बेस पे जो सेशन ले रहे होंगे स्टूडेंट, अभी तक के जो है रट गए होंगे। तो निम्न में से कौन जो है पंडवानी गायक नहीं है? तो छत्तीसगढ़ में जो पंडवानी गायक आप सभी को पता है, कई बार सेशन में बता चुका हूँ। झाड़ू राम देवांगन, लक्ष्मीबाई, पूनाराम निषाद, परशुराम जांगड़े। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन बोल रहा है कि जो है इसमें से जो 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन जो है पंडवानी गायक नहीं है? तो इसका जो करेक्ट डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, परशुराम जांगड़े। परशुराम जांगड़े जो है पंडवानी गायक नहीं है। झाड़ू राम देवांगन, लक्ष्मीबाई, पूनाराम निषाद, ये सभी जो है हमारे छत्तीसगढ़ के पंडवानी गायक है। ठीक है जी, बाकी जो परशुराम जांगड़े हमारे छत्तीसगढ़ के पंडवानी गायक नहीं हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें जो ख्याति प्राप्त जो करने वाले जो है प्राप्त करने वाले कलाकार, आपका झाड़ू राम देवांगन हो गया, तीजन बाई हो गया, रितु वर्मा, झाड़ू राम देवांगन, ये सभी जो है जाने माने कलाकार है। ठीक है, और जो है पंडवानी गीत जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है जी, और ये जो है महाभारत कथा का जो छत्तीसगढ़ी लोक रूप को जो है पंडवानी कहा जाता है। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? तो सब्बल सिंह चौहान रतनपुर के हैं। ठीक है, ये जिसके रचयिता है। झाड़ू राम देवांगन को जो है पंडवानी के पितामह इनको कहा जाता है। कई बार जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो है पंडवानी के पितामह कौन कहलाते हैं? तो झाड़ू राम देवांगन पंडवानी के पितामह कहलाते हैं। ठीक है, किसी भी समय में जो इसको गाया बजाया जा सकता है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 118वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन जो है छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध जो है नाचा मंडली नहीं है? कोड़ार, कगदई, कासावही या टेडेसरा। तो इसका जो करेक्ट ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कोड़ार। कोड़ार जो है छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध नाचा मंडली नहीं, बाकी कगदई, कासावही, टेडेसरा ये जो है प्रसिद्ध जो है नाचा मंडली कहाँ की? हमारे छत्तीसगढ़ की। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्फी नामक जो पेय पदार्थ है कौन सा जनजाति में अत्यधिक लोकप्रिय है जी? माड़िया जनजाति, कमार जनजाति, गोंड जनजाति या हिल कोरबा जनजाति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका माड़िया जनजाति, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो माड़िया जनजाति मुख्यतः जो है बस्तर संभाग, बस्तर क्षेत्र में जो है निवास करती है। ठीक है, इनके मकान को जो है वैडू कुरमा बोलते हैं। ठीक है जी, और ये लोग जो है कृषि कौन सी करते हैं? तो ये जो है कृषि लोग जो है पेद्दा, ठीक है, पेद्दा पेद्दा खेती इन लोग जो है करते हैं कृषि में। और पेय पदार्थ अभी बताया जो है सल्फी। ठीक है, सल्फी ये जो है एक तरह का पेय पदार्थ है जिसको हम कोल्ड ड्रिंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जनजाति में उनके जो है अलग अलग कृषि रीति रिवाज,
उनके जनजाति महत्व, उनके देवी देवता अलग होते हैं, ठीक है, नाच गाना वगैरह, ठीक है। इसमें एक चीज़ और बहुत फेमस है इनका नृत्य। इस जनजाति में जो है आप सुने होंगे बाइसन हार नृत्य, इसको जो है गौर नृत्य के नाम से जान जाते हैं। ये जनजाति में जो है भैंस के सिर के समान टोपी पहनकर नृत्य को जो है किया जाता है। कौन सी जनजाति? माड़िया जनजाति में, ठीक है। जात्रा पर्व के दौरान इसको किया जाता है। माड़िया के जो उप शाखा है दंडामी माड़िया द्वारा यह नृत्य को किया जाता है, ठीक है। प्री में 2 बार 2016 और 19 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। और प्री में अगर आया है बहुत सारे पेपर में, मेंस वगैरह में, ये नृत्य को जो है वेरिया रेलवी ने विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य को कहा गया है, ठीक है जी, बाइसन हार नृत्य को, ठीक है। और इस प्रजाति के लोग जो है जंगल में पृथक झोपड़ी बनाकर रहते हैं और इसको जो है इस जनजाति के लोग सिहारी बोलते हैं, ठीक है जी। इसमें हलान गट्टा एक मृषि स्तंभ है, ठीक है। मृतक स्तंभ स्थापित करने की परंपरा है। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था कि जो है मृतक जो स्तंभ स्थापित करने की परंपरा कौन सी जनजाति में है, तो याद रखिए माड़िया जनजाति में, ठीक है। ये आपके पीएससी में 2 से 3 बार रिपीट किया गया है। इनके ऊपर जो पुस्तक लिखी गई है, ठीक है, पुस्तक कौन सी है? द गौर करके, वेरियर एल्विन के द्वारा ये पुस्तक को लिखी गई है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में दूध लौटावा निम्न में से कौन सी जनजाति में प्रचलित है? गोंड जनजाति, भारिया जनजाति, पहाड़ी कोरवा जनजाति या बैगा जनजाति? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति, ठीक है। तो गोंड जनजाति के जितने भी विवाह है उसको मैं अभी पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। तो दूध लौटावा विवाह है जो गोंड जनजाति में किया जाता है, ठीक है जी। इसमें क्या होता है? दूध लौटावा विवाह में जो खुद के रिलेटिव, जैसे मेरे मामा के घर के जो बेटी होते, फफूरे भाई बहन के, मतलब खुद के रिलेटिव से शादी किए जाते हैं, इसी को जो है दूध लौटावा विवाह किया जाता है। एक और इसमें जो है, एक तो पहला दूध लौटावा विवाह आ गया, दूसरा एक और है, दूसरा यहाँ 1 मिनट लिखते हैं थोड़ा। एक तो दूध लौटावा हुआ, एक हो गए, दूसरा हो गया आपका अपहरण विवाह, ठीक है। अपहरण विवाह इसी को जो है पायसोतुर विवाह बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है गोंड जनजाति में जो है प्रचलित है। ये जो है इसमें लड़का क्या करता है, लड़की को जो इसमें भगा के शादी करता है अपहरण करके, ठीक है। तो जो है 2 शादी हो गए। एक और है इसमें जो है गोंड जनजाति में पठौनी विवाह, ठीक है, पठौनी, ये 3 हो गए। पठौनी विवाह, ठीक है, ये जो है गोंड जनजाति में होती है। और ये जो खास करके जो है लड़की जो है इसमें बारात लेकर लड़का के घर जाती है। उल्टा होता है, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, लड़का लड़की की बारात लेकर जाते हैं, लेकिन जो पठौनी विवाह में क्या होता है, लड़की जो है लड़का के घर बारात देती है, ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं चौथा है सेवा, इसको जो है चरघिया या लमसेना विवाह बोलते हैं, इसी गौड़ जनजाति में होती है। इसमें क्या होता है, जो लड़का होता है, लड़का जो है, जो लड़की यहाँ जो है मतलब एक तरह का जो है मतलब जो है कर्ज चुकाने के समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लड़का जो है यहाँ पे देख रेख के लिए लड़की के घर में जो है मतलब सेवा करता है एक तरह का, ठीक है। फिर सेवा हो जाती है, फिर अपने आप घर आता है, ठीक है। इस तरह का सेवा करता है लड़का उनके जाके यहाँ, ठीक है। इसके भगेली विवाह, ठीक है, भगेली विवाह गोंड जनजाति में है। लड़की जो है लड़के के घर ज़बरदस्ती रहती है, ठीक है, इसको भगेली विवाह बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जनजाति में अलग अलग है। पूरा डिटेल को साथ आपको पढ़ना है जनजाति, तो 8 या 9 पार्ट में पूरा पढ़ाया हूँ। बहुत अच्छा लगे, पढ़ के देखिएगा, पूरा मेंस लेवल तक के पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो ये सभी विवाह जो है गोंड जनजाति के थे। इसी तरह आपका जो है कोरवा जनजाति में, बिंझवार जनजाति में, परजा जनजाति में, कोरकू, ये सभी पूरा डिटेल आपको जो है छत्तीसगढ़ की जनजाति में पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गोंड जनजाति के आपसे एक ही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि अपहरण विवाह कौन से जनजाति में, आपसे इतना बताएं, इतना कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ी कबीर पंथियों में मृत्यु गीत के नाम से प्रचलित 3 गीतों में से एक नहीं है। बंगला जब, हरि के नाम, तरी लागे खांचा या आपका चगरिया, आपका चंगरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगला जब। ये जो है कबीर पंथियों के जो है मृत्यु अलग अलग देखेंगे, अलग अलग जनजातियों में अलग मृत्यु गीत होती है, ठीक है। इसी तरह जो है कबीर पंथियों में, ठीक है, इस समाज में जो है मृत्यु गीत है जिसमें आपका हरि के नाम, तरी लागे खांचा, चंगरिया, ये है मृत्यु गीत है। एक छत्तीसगढ़ के कबीर पंथियों में मृत्यु गीत को गाया जाता है, प्रचलित है 3। तो ये बाकी जो है ये ऑप्शन यहाँ पे जो है एक नहीं, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है चेलकी एवं मोटियारी किस जनजाति के युवा गृह के लड़के लड़की को कहते हैं? भूइयाँ जनजाति, मुड़िया जनजाति, उरांव जनजाति या गोंड? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मुड़िया जनजाति। तो मुड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास? तो मुड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ में आपका जो है बस्तर, कोंडागांव, इन जिलों में निवास करती है, ठीक है जी। तो मुड़िया जनजाति कहाँ निवास करती है? बस्तर, कोंडागांव क्षेत्र में। इनके युवा गृह को घोटुल बोलते हैं, जिसका विशेष जो सामाजिक महत्व होता है मुड़िया जनजाति में, ठीक है जी। और मुड़िया जो है इस जनजाति के लोग जो है स्थायी कृषि करते हैं। इसमें मांदरी नृत्य, कक्सार नृत्य, ठीक है, यहाँ पे मांदरी नृत्य, कक्सार नृत्य, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और एबालतोर नृत्य,
हुल्की पाटा, हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, माओ पाटा। पाटा शब्द आया लास्ट में, समझ जाइएगा जो है मुड़िया जनजाति से संबंधित है। इसी को मुड़िया जनजाति बोलते हैं, इसी को मुड़िया जनजाति बोलते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। और इनके ऊपर पुस्तक लिखी द मुड़िया एंड देयर घोटुल इवेरियर एल्विंदारी, इनके ऊपर जो है पुस्तक लिखी गई है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। तो जो चेल्की और मोटियारी जो किस जनजाति के युवक के लड़के को कहते हैं, तो मुड़िया जनजाति के लड़के लड़की को बोलते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की जो प्रसिद्ध गायिका साधना यादव के स्वयं की संस्था का क्या नाम है? सोना बिहान, कारी, लोरिक चंदा या नवा। तो छत्तीसगढ़ की जो प्रसिद्ध गायिका है साधना यादव, हमारे छत्तीसगढ़ की जो प्रसिद्ध गायिका है, ठीक, इनके जो स्वयं के संस्था, इनके संस्था का नाम आपका जो है नवा बिहान है। ठीक है, तो ये जो हमारे छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध गायिका है साधना यादव, ठीक है, यादव जाति के हैं, और ये जो स्वयं के जो संस्था का नाम है नवा बिहान। ठीक है, और साथ में इनके बारे में हमारी छत्तीसगढ़ की जो लोकप्रिय गायिका है यादव समाज के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कबीर पंथ के वर्तमान आचार्य कौन है? प्रकाश मुनि साहब, भानु मुनि साहब, धर्मदास मुनि साहब या आनंद मुनि साहब। तो इसका जो करेक्ट आंसर, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश मुनि साहब। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है और कबीर पंथ के वर्तमान आचार्य हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 125वां क्वेश्चन है प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर का जो सर्वाधिक सफल मंचन किसने जो है निर्देशन किया था? तो प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर का सर्वाधिक सफल मंचन किसके निर्देशन में हुआ था? अशोक मिश्र, हबीब तनवीर, सफदर हाजमी या आपका दाऊ रामचंद्र देशमुख। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हबीब तनवीर। ठीक है, तो प्रसिद्ध नाटक जो है चरणदास चोर का सर्वाधिक सफल मंचन किसके डायरेक्शन या निर्देशन में हुआ था? हबीब तनवीर का हुआ था। ठीक है, इनका जन्म जो है रायपुर में 1923 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है जी, ये जो हबीब तनवीर जी ये छत्तीसगढ़ के जाने माने रंगमंच के कलाकार हैं। ठीक है जी, और ये साथ ही साथ लेखक हैं, निर्देशक हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के जाने माने कलाकार भी हैं। इनकी जो प्रमुख जो लोक संस्था है जो फोल्क इंस्टीट्यूट है, नया थिएटर, सुने होंगे नया थिएटर, जो हिंदुस्तान थिएटर के जो है संस्थापक हैं, इनको जो है पद्म भूषण से नवाजे गए हबीब तनवीर जी को। ठीक है, तो इसका जो है कहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इन महानदी का चित्रोत्पला नाम, ठीक है, तो महानदी का जो है चित्रोत्पला नाम जो है किसके नाम पे पड़ा है? सिंगी ऋषि के प्रिय शिष्य के कारण, वाल्मीकि के जो है प्रिय शिष्य के कारण, गौतम ऋषि के प्रिय शिष्य के कारण या पुलस्त्य ऋषि के प्रिय शिष्य के कारण। इसका जो करेक्ट आंसर हो, तो महानदी के जो है चित्रोत्पला जो नाम है किसके नाम पे जो है पड़ा हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रृंगी ऋषि के जो प्रिय शिष्य थे, जो चित्रोत्पला है, इनके नाम पे जो है पड़ा हुआ है। ठीक है जी, और छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो जो महानदी है इसका जो है अलग अलग नाम है। जैसे प्राचीन नाम देखेंगे इसको जो है कनक नंदनी के नाम से जाना गया है। सतयुग वायु पुराण में इसको नीलोत्पला कहा गया है, और द्वापर और स्कंद पुराण में इसको जो है क्या कहा गया है? चित्तोत्पला कहा गया है, और अभी इसको हम महानदी के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कमार जनजाति का निवास क्षेत्र है? रायपुर जिला, बिलासपुर जिला, बस्तर जिला या सरगुजा। तो छत्तीसगढ़ में जो है कमार जनजाति कहाँ पे निवास करती है? तो ये जो है रायपुर जिला के अंतर्गत जो है आपको गरियाबंद जिले के अंतर्गत जो है बिंद्रनगर, देवोग तहसील में जो है धमतरी, इन जिलों में आंशिक रूप से जो है निवास करती है। ठीक है जी, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमार जनजाति की बात करूँ जो है प्रमुख कार्य बांस से संबंधित इन लोग काम करते हैं। ठीक, बांस शिल्प से संबंधित इनके पंचायत प्रधान को जो है कुरहा बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति आपका जो है रायपुर जिला के अंतर्गत जो है कमार जनजाति। ठीक है, तो यही जनजाति सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति है। रायपुर संभाग क्षेत्र के विशेष पिछड़ी जनजाति। ठीक है, इन लोग जो है घर में किसी फैमिली मेम्बर का डेथ होता है तो इन लोग घर को जो है त्याग कर जो है अन्य जगह में इन लोग जो है घर बनाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिए। इसी जनजाति में जो है घोड़ा छूना जो है निषेध मानती है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की जो प्रसिद्ध लोक कला सोनाहा बिहान और लोरिक चंदा की प्रस्तुति निम्न में से किनके द्वारा की गई थी? दाऊ रामचंद्र देशमुख, दाऊ दुलार सिंह मंदरार जी, दाऊ महासी चंद्राकर जी या तीजन बाई। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दाऊ महासी चंद्राकर। कई बार बताया हूँ कि जो प्रसिद्ध लोक कला सोनाहा बिहान और साथ में लोरिक चंदा की जो प्रस्तुति निम्न में से किनके द्वारा की गई थी? तो दाऊ महासी चंद्राकर के द्वारा की गई थी। ठीक है जी, और इनको जो है छत्तीसगढ़ में लोक कला के लिए इनको जो है जाना जाता है। इनका जो जन्म दुर्ग जिला के अंतर्गत इनका जो है जन्म हुआ था 1971 में, 1917 में इनका जन्म हुआ था। ठीक, दुर्ग जिला के आमदी गांव में इनका जन्म। इनके जो संस्था पार्टी है प्रमुख लोग सोनाहा बिहान की जो है संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है।
चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते। एक क्वेश्चन और है, किस जनजाति के लोग जो है साहनी गुरु और गहिरा गुरु के समाज सुधारक कार्यक्रम में बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं? मझवार, नगेशिया, उरांव या पारधी जन? इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, नगेशिया जनजाति। इस जनजाति के लोग जो है साहनी गुरु या गहिरा गुरु समाज के सुधार कार्यक्रम से बहुत ही प्रभावित हुए हैं। और नगेशिया जनजाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो जो है नागसर्प से इस जनजाति की जो उत्पत्ति हुई। ये सरगुजा, जसपुर, रायगढ़ इन जिलों में जो है निवास करते हैं। ठीक है जी। और इस जनजाति के लोग जो है कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? सदरी बोली। ठीक है, तो सदरी बोली का प्रयोग करते हैं। ये स्वयं को जो है किसान भी लोग कहते हैं। चलिए आज का अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में भतरा जनजाति किस जिले में पाई जाती है? बिलासपुर, कवर्धा, कोरिया या बस्तर में? इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बस्तर में। ठीक है, तो भतरा जनजाति ये जो है छत्तीसगढ़ के जो है एक आदिम जनजाति है। ठीक है, और ये जनजाति के लोग बस्तर, दंतेवाड़ा, रायपुर, तो ये रायपुर के लगभग दक्षिणी हिस्सों में जो है मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है जी। यहाँ पे जो भतरा का अर्थ क्या होता है? तो ये एक तरह का जो है सेवक होते हैं। ठीक है जी। और ये लोग जो है भतरी भाषा का प्रयोग करते हैं। नाम से पता चल रहा है भतरा से भतरी भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इस जनजाति के नाम पे जो है भतरा नाट बहुत ही प्रसिद्ध है हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है जी। और लगभग 14वीं शताब्दी में काकतीय वंश के संस्थापक राजा अन्नमदेव के साथ वारंगल में बस्तर आए हुए थे। ठीक है, तो भतरा जनजाति द्वारा शिकार देवी की पूजा करते हैं, जिसे माती देव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।